Dear student, in this video for junior classes for 7th and 8th, I will revise about active and passive voice. आपको इसमें हम active passive voice में रिवीजन करवाएंगे. Active and passive voice. First of all, present tense. You know, in present indefinite tense. पहला हम आपको पढ़ाया था present indefinite tense. Indefinite tense. इसकी पहचान शायद ये लगे होते हिंदी में, जैसे सी राइट ए लेटर टुडे, ये हो गया. एंड अनदर सेंटेंस आई विल राइट हियर, दे बीट हिम देयर. Now look at the example of two sentences. We write, she writes. यहाँ s लगाया है. They beat, इसमें ना s लगा ना yes लगा. Do you know why we do not use s or es with plural subject? हाँ, it is a rule in English. एक rule होता है कि whenever your subject is singular, जबकि आपका subject singular होता है तभी हम s ये लगाते हैं, plural सा नहीं लगाते हैं. इसके पैसेज क्या होते हैं? पैसे रूल नहीं लिखेंगे, रूल हमें लिख चुका आप देखोगे. इसमें ऑब्जेक्ट पहले आता है तो आपका ए लेटर पहले हो जाएगा, ए लेटर. ओके, फिर इसका एज आ रहा है सिंगुलर, एज हो जाएगा. फिर थर्ड फॉर्म राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन. इसके बाद बाई, सी का हर टुडे. ठीक है. इसी प्रकार से दूसरा भी हिम लिखा, हिम का क्या हो जाता है? ही हो जाता है. ही के साथ ही लगेगा. फिर थर्ड फॉर्म होती है बी की थर्ड फॉर्म बीटिन. इसके बाद बाई, दे का दैम हो जाएगा और दिया. ठीक है. इसके नेगेटिव क्या होते हैं बेटा? देखिए, नेगेटिव में ये सेंटेंस लिखे जाएंगे दिस सेंटेंसेस, जैसे सी डज नॉट राइट ए लेटर और दे do not beat him there. In with singular subject we use does और plural सा do करते हैं. पैसिव में क्या होता है? ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट ए लेटर हो गया, इसका लिखोगे यहाँ पे लेटर, फिर ए जा रहा है सिंगुलर सा ए जाता है, निगेटिव एंड नोट लग जाएगा. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, वर्ब फॉर्म इज रिटन, बाई आएगा है, फिर सी का हर. ठीक है. एंड इन सेकेंड सेंटेंस योर ऑब्जेक्ट इज हिम, इनका इधर ही हो जाएगा, इसके साथ ही जाएगा. फिर नॉट आएगा रूल में. फिर थर्ड फॉर्म आती है बीट, थर्ड फॉर्म इज बीटिन, बाई, फिर दे का दैन और देयर. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ इन इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव में देखिए मैं क्या करता हूँ, शब्दों के स्थान बदलता हूँ. जहाँ सब्जेक्ट होता है वहाँ वर्ब लिख देते हैं, वर्ब होता सब्जेक्ट लिख देते हैं. तो यहाँ सब्जेक्ट था, डज पॉइंट लिख देंगे. डज सी राइट से लेटर, क्वेश्चन मार्क. यहाँ प्लूरल था, डे था तो डू लिखेंगे. डू दे प्ले बीट हिम. पैसे में भी इजारा पहले आएगा, ऑब्जेक्ट अनुसार. ऑब्जेक्ट ए लेटर हो गया, इस पहले आ जाएगा. फिर इसका ऑब्जेक्ट ए लेटर हो गया है. इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ राइट की थर्ड फॉर्म इज रिटन. इसके बाद बाई, सी का हर और क्वेश्चन मार्क. इसमें भी हो जाता है इजारा में पहले आएगा, ऑब्जेक्ट हो गया, ही होगा, ही जाएगा. इसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, थर्ड फॉर्म वर्ब बीट, थर्ड फॉर्म इज बीट, बाई लगाओगे. फिर इसके बाद सब्जेक्ट दे का दैम और देयर. ओके. Now second types of interrogatives. I also want to tell you. अभी देखिए, जब हेल्पिंग वर्ब पहले से आती है तो हिंदी में क्या आता है कि क्या हुआ है, एक पत्र लिख सके. अगर बीच में पहले व्हाट लिख दें और ये डज इधर लिख दें तो व्हाट डज सी राइट्स ए लेटर, तो वह है कि आप बीच में क्या बीच में आ जाएगा. और इसी के बाइंड लिख दूँ पहले, सुनो, बाइंड डू दे बीट हिम देयर, वे उसे वहाँ कप पीटते हैं, इस तरीके से बैन डू. ठीक है. इसमें भी पैसे में हो जाता है इंट्रोगेशन वर्ड पहले लिखा जाता है, जो इसमें लिखा होता है व्हाट लिखा, आप भी लिख दीजिए. इसके इज आ रहा है, ऑब्जेक्ट कौन सा? ऑब्जेक्ट ए लेटर हो गया, एज आ जाएगा. एज
a letter, फिर third form of verb writes, third form is written by, फिर सी का हर क्वेश्चन मार्क। इसमें भी इंट्रोगेशन वर्ड पहले आप वैन इसमें लिखा, आप भी लिख दो वैन, फिर ए जा रहे हैं, हिम हो गया, ए जाएगा, एज ही, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बीटन बाय देखा, देन और देयर। Dear student, as a homework, you will write some of more sentences. For example, I write here 2 sentences. You will convert both active and passive voice. कि he reads a book today. We saw the doctor here. This is homework. You will convert these both sentences into active and passive verb in all forms: simple, negative, interrogative, etc. That's all.